पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले आपका जानना ये जरूरी है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस सिंपल है तो यहां पे किसी भी टाइप की हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं लगती। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में किसी भी टाइप की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है। इसमें डायरेक्टली क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं बस। तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में, हेल्पिंग वर्ब ना लग के डायरेक्ट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये सिंपल से हटता है, सिंपल से हटने का मतलब क्या होता है, चाहे ये नेगेटिव हो, चाहे ये इंटरोगेटिव हो, चाहे ये आपका WH हो, किसी भी फॉर्म में अगर ये जाता है सिंपल से हटके तो उस सिचुएशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगना बंद हो जाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो, जैसे ही ये नॉन सिंपल में सारी की सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। नॉन सिंपल इस तरीके से हम इसे समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगना चालू हो जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें नहीं लगती है। अगर मैं बात करूं वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये इसमें नहीं लगती है, वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगना चालू हो जाती है जैसे ये नॉन सिंपल में आता है। और हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी लगना शुरू हो जाती है जो कि होती है डिड। और जो डिड होता है ये सभी के साथ लगता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सिंगुलर पे लगेगा या प्लूरल पे लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तब भी डिड आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तब भी डिड का ही यूज होगा इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं आपको इसका रूल बता देता हूं कि जब ये सिंपल में है तो इसका क्या रूल लगेगा, नॉन सिंपल में है तो क्या रूल लगेगा। इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है ना इसमें समझने वाली वो यही आती है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है और सिंपल में कौन सी लग रही है, नॉन सिंपल में कौन सी लग रही है। तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा मैं आपको इसका रूल बता देता हूं, रूल किस तरह से लगता है इसका। रूल जो होता है पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल का, पहले बता रहा हूं मैं आपको, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल का जो रूल है वो आपका सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन इसके बाद जो है वो आपका आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। बस यही आपका रूल है। और इसके अलावा इसकी पहचान क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट की, वो भी आप समझ लीजिए। क्या होता है, जितने भी सेंटेंसेस आपके परफेक्ट वाले होते हैं, परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी ऐसे सेंटेंस है जिसमें क्रिया कंप्लीटली हो चुकी होती है या हो गई होती है, तो ऐसे सेंटेंसेस आपके परफेक्ट में जाते हैं। परफेक्ट चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो। प्रेजेंट के परफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि रोहित घर चला गया है, ठीक है। और पास्ट के परफेक्ट में अनीता खाना खा चुकी थी, ठीक है। तो इसमें खाना खाने की क्रिया हो गई है, हो गई थी, और उसमें रोहित जो वो घर चला गया है, ये था। फ्यूचर की बात करें तो फ्लाईओवर बन चुका होगा। कहने का मतलब इन सभी में लास्ट में जो ह, था और गा आ रहा है, अगर मैं उसे हटा देता हूं, मैं सिर्फ इतना बोलूं कि रोहित घर चला गया और राधिका ने खाना खा लिया, ठीक है। इसके अलावा फ्लाईओवर बन गया, मैं सिर्फ यहीं पे छोड़ दूं अगर इन्हें, लास्ट का हा प्रेजेंट के लिए, था पास्ट के लिए, या फिर गा फ्यूचर के लिए जो आता है, अगर मैं उसे ना लगाऊं, उसे यूज ना करूं, मैं सिर्फ इतने पे ही छोड़ दूं इसे, तो ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट में आ जाते हैं, जिसके लास्ट में हा, था या गा ये तीनों नहीं आते। जैसे कि रोहित, एग्जाम्पल आप देख लीजिए, रोहित घर चला गया है। अब अगर ये है इसमें जुड़ जाता है, मैं अगर इस है को इसमें जोड़ देता हूं, रोहित घर चला गया है, तो ये इस है की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट हो रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ये। बट अगर मैं इसमें से ये हा काट दूं, सिर्फ इतना बोलूं कि रोहित घर चला गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, सिर्फ इतने से बदलाव से। इसके अलावा मैं कहता हूं कि इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, चलिए ज्यादा लंबा नहीं खींचता, इसी सेंटेंस को लेके फटाफट से आपको समझा देता हूं। यहां मैं कर दूं रोहित घर चला गया था, तो क्या होगा, ये पास्ट, अभी प्रेजेंट परफेक्ट है ये, अगर मैं इसके बदले था लगा दूं तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। बट अगर मैं उस था को भी हटा दूं, मैं छोड़ दूं, अगेन
पास्ट इंडेफिनिट है ये। रोहित घर चला गया, होगा, होगा कर दूं तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, बट वो होगा हटा दिया, इतने पे छोड़ दिया, अगेन पास्ट इंडेफिनिट है ये। तो ये होती है हमारी पहचान पास्ट इंडेफिनिट की, जिससे हमें पता लगता है कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है या नहीं है। और दूसरी बात, अगर इंग्लिश की बात आए तो इंग्लिश में हमें ये पहचान कैसे मिलती है? इंग्लिश में हमें ये पहचान ऐसे मिलती है कि अगर या तो उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, जैसे कि शी वेंट, शी वेंट में किसी भी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्टली शी के बाद वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, गो वेंट गॉन, तो वेंट सेकंड फॉर्म है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सो आफ्टर लिसनिंग दिस आई कैन अंडरस्टैंड दैट दिस सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट इंडेफिनिट। या फिर अगर डिड आ रहा है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, तो हियर आई कैन अंडरस्टैंड दैट दिस सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि रोहित डिड दिस वर्क, रोहित डिड दिस वर्क अपने आप में डिड जो है वो सेकंड फॉर्म भी है और अपने आप में डिड जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब भी है, डू की सेकंड फॉर्म भी है और ये हेल्पिंग वर्ब भी है। क्योंकि ये सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, अब हमें सिंपल से हटना पड़ेगा, जैसे कि नताशा डिड नॉट गो देयर, नताशा वहां नहीं गई। अब यहां पे गो फर्स्ट फॉर्म में आ गया, सेकंड फॉर्म में नहीं है, और डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगा हुआ है, नताशा डिड नॉट गो देयर। तो यहां पर जो डिड आया मेरे पास, उस डिड से आई कैन अंडरस्टैंड दैट यस दिस सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट इंडेफिनिट। तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन है, कुछ पहचान है, जिससे वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट इंडेफिनिट। और बाकी की चीजें आई हैव क्लियर्ड यू दैट कि किस तरीके से रूल होता है इसका, और इसके अलावा किस तरीके से हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, किस तरीके से इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे आती है। दूसरा, यहां पर अभी ये सिंपल का रूल है, जैसे ही ये नॉन सिंपल में कन्वर्ट होता है तो पहले मैं नेगेटिव का रूल लेता हूं। नेगेटिव के रूल की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव का जो रूल होता है यहाँ पे, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, देन जैसे ही ये नेगेटिव में आया तो डिड लगना शुरू हो गया, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या है, V2 नहीं आएगा, V2 V1 मतलब क्या है, वर्ब, वर्ब की फॉर्म्स, तो V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव का रूल, हमारा पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव का रूल हो गया ये। पता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का जो रूल होता है वो देख लीजिए। इसमें सबसे पहले आपका डिड आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही रूल है आपका इसमें। यहां पर डिड आ गया स्टार्टिंग में, और इसी में इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ मैं चलता हूं तो यहां पर क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल है। इसके बाद WH, WH में WH फैमिली आता है, प्लस में डिड आएगा आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, WH के बाद आती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसके बाद WH नेगेटिव की तरफ हम चलते हैं, यहाँ पे WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे रूल्स है कुछ। इन रूल्स को आप अगर देख लेते हैं, इनके बेसिस पे आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है, कुछ भी ऐसी टर्म है इसमें जो समझ में नहीं आ रही आपको, सब्जेक्ट क्या है, एस क्या है, वी क्या है, ओ क्या है, WH कौन कौन से होते हैं, ऐसा कुछ भी डाउट अगर है आपको, क्योंकि देखिए इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनमें मैं आपको इससे पहले के जो टेंसेज हैं वो क्लियर कर चुका हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको भी क्लियर नहीं किया है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें कुछ कंडीशंस ज्यादा हैं, वो मैं पहले आपके जितने भी कॉन्टिन्यूअस, नॉर्मली मैं अपनी जो क्लास में पढ़ाता हूँ कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट पहले क्लियर करता हूँ, जितने भी टेंसेज है उसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, देन उसके बाद मैं मूव करता हूँ इंडेफिनिट की तरफ। इंडेफिनिट में फिर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट इंडेफिनिट वाली कैटेगरी में सबसे इजी है। देन इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, तो ये थोड़ा सा टफ है फ्यूचर इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग अगर मैं कंपेयर करूं तो। और सबसे ज्यादा जो ट्रिकी है इंडेफिनिट की कैटेगरी में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सबसे लास्ट में मैं उसको क्लियर करता हूं। बट क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ऑनलाइन आप इसके लिए सर्चिंग ज्यादा करते हो, आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हो इसके लिए, तो मैंने इसलिए जो है वो पास्ट इंडेफिनिट आपको पहले क्लियर कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट मैं जो है वो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, देन इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो मैं बाद में लास्ट में कराऊंगा आपको,
जितनी भी मेरी क्लासेस होंगी इसकी ऑनलाइन, वो सारी की सारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की मैं स्टार्टिंग से प्रेजेंट के हिसाब से स्टार्ट करूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सारे मैं एक साथ आपको करा दूंगा। क्लियर, आपको ज्यादा समझ में आया? क्योंकि क्या होता है, देखिए पहले हमें इजी वे में समझना चाहिए किसी भी चीज को। अगर आप डायरेक्टली टफ से स्टार्ट करोगे तो आप पहले ही निराश हताश हो जाओगे और आप चीजों को नहीं समझ पाओगे। इसलिए जो इजी होता है किसी भी चीज में उसको हमें पहले करना चाहिए, सो दैट हमें क्या होता है ना कि एक इजी करने के बाद एक हौसला भी मिल जाता है, और दूसरी बात एक कंपेयर करने के लिए हमारे माइंड को भी कुछ मिल जाता है। कभी भी अगर हमारे माइंड को कुछ पहले कंपैरिजन करने के लिए मिल गया कि हाँ भाई ये इतना आसान है, इस तरीके से समझा जाता है, उसे समझते हुए जब आप टफ की तरफ जाओगे तो वो टफ भी आपको बहुत इजी लगता है। तो खैर चलिए, जो भी है ये हमने कर लिया है। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी वो होगी हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।